परम मंगलमयी परम आनंददायक श्रीमद्भागवत महापुराण के परम आचार्य आत्मज्ञानी समर्थ सद्गुरु श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे शुकताल नामक तीर्थ में वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और मोक्षाभिलाषी सम्राट परीक्षित जी महाराज को परमात्मा की कथा सुनाते हुए समझा रहे हैं, राजन, इस संपूर्ण जगत में प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने ऐसी युक्ति देकर के भेजा है, अगर उसे समर्थ गुरु मिल जाए तो उसे बाहर से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता लगती नहीं है। भगवान ने बनाया ही ऐसा है। पहले से हमें प्राप्त है, हमने अप्राप्त को पा लिया, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो पहले नहीं था आज है, मकान है, गाड़ी है, सब संपत्ति है, सब है, पहले नहीं था। हाँ, तो एक दिन आएगा, नहीं रहेगा। अप्राप्त को प्राप्त कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पहले से प्राप्त है, हाँ, वो पर्याप्त है। लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है, इसलिए तो हम दुखी हैं, अशांत हैं, तनाव में रहते हैं। अच्छा, हमने कोशिश भी नहीं की। जो पहले से प्राप्त है, बड़े भाग मानुस्तंत्र, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि है, सहज स्वभाव है। अगर आपको कथा में, सत्संग में, भजन में, ध्यान में कुछ सुख, शांति, आनंद का अनुभव होता है, कुछ अच्छा सा लगता है, तो कहाँ से मिल रहा है? ये आपके पास ही तो है वो, तभी तो अभी यहाँ मिल रहा है ना, वह है जभी तो मिलता है। अभी आपको क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं, फिर भी आप बैठते हैं, सुनते, अच्छा महसूस करते, घर का काम धाम छोड़ करके आते। क्या क्या हो, जो प्राप्त है उससे हम थोड़े जुड़ जाते हैं, इसलिए तो शांति मिलती है। रोज ध्यान करो, हम भटक गए, किसको पाने के लिए जीवन मिला, हम उस बात को समझ नहीं पाए। और फिर कब समझेंगे, इस पे भी तो विचार करो। कब तक ऐसा चलेगा भाई? अपनी अपनी उम्र के हिसाब से विचार करो। अभी तक कितनी हमें शांति मिली, कितना आनंद मिला इन सारी वस्तुओं से, मकान से, धन से। मिला भी है मान लो, तो क्या आगे तक ऐसा रहेगा? ये कुछ नहीं कह सकते। इसलिए परीक्षित जी को सुखदेव मुनि ने कहा, इस संसार में बिना सदगुरु के, महापुरुष के, मनुष्य को ऐसा लगता है धन में सुख है, मकान में सुख है, जमीन जायदाद में सुख है, तभी तो उसको पाने में आदमी कितना पूरी जिंदगी लगा देता है। और फिर झूठ भी बोलना है, पाप भी करना, अन्याय भी करना है, कुछ भी करने को तैयार है। बिना गुरु के, बिना गुरु ज्ञान के, बिना सत्संग के, बिना स्वाध्याय के ऐसा लगता है संसार में सुख है, वस्तु में सुख है, पदार्थों में सुख है नहीं, पर हमें तो लगता है। हाँ, तो इसका मतलब अभी आपको कोई गुरु नहीं मिला। उन्हें गुरु तो मिल गए, तो आपने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया,
उनकी बातों को ध्यान से सुना नहीं, समझा नहीं, लापरवाही से सुना हूं। लापरवाही, ये सब लापरवाही है, समझ में ही नहीं आता ना। एक चित्त होकर कथा सुनना चाहिए, एकाग्रता से सुनना चाहिए, एक निष्ठ होकर के सुनना चाहिए। आपके भीतर जब ऐसी श्रद्धा बन जाएगी, हाँ, तो कथा सुनाने वाला कुछ भी सुनाएगा, आपको भीतर से ये व्यास गादी प्रेरित कर देगी, प्रेरणा दे देगी। कथा सुनाने वाले पे भी ध्यान नहीं देना, कौन सुना, कथा भगवान की, बात पूरी हो गई। हमारे अंदर स्थिरता नहीं होती भाई, मन चलाए मान रहता, हम आजू बाजू देखते रहते हैं, इन्हें कौन सी साड़ी पहनी है, इन्हें खरीद के लाए कि कोई ने करी होगी इनको। क्या जरूरत, बिना मतलब इधर उधर देखना क्या। एक निष्ठ होना, एकाग्र चित्त होकर के अंदर से पूरी तैयारी से बैठना चाहिए। 3 घंटा सिर्फ भगवान और मैं, वाह। हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं होती, बैठ गए, कभी भी चले गए, उठ गए। स्थिरता आना चाहिए भाई। परीक्षित जी को शुकदेव मुनि ने ध्यान की विधि समझे, ध्यान करो तुम्हें श्राप मिला है, 7वें दिन मृत्यु होगी, आज दूसरा दिन है, हाँ, तो ध्यान करो, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम तो अमर हो। शरीर मरेगा, तुम शरीर नहीं था ना, उसके पहले भी थे, हाँ, अभी शरीर में भी हो, वो शरीर नहीं बचेगा, तुम बचोगे। समझ में आई बात? कुछ भी नहीं बचना है।